शाहीन अफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार तो हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत भी हैं और इस कप्तानी की दौड़ में बाबर आजम के साथ साथ सलमान अली आगा भी दौड़ रहे हैं। हम सब बात कर रहे थे T20I की कप्तानी के बारे में कि सलमान अली आगा से कप्तानी ली जाए और कप्तानी सौंपी जाए शाहीन शाह अफरीदी को, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का लगता है कि जो कुर्रा है वो निकलने लगा है ODI की कप्तानी के लिए। और ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रिजवान को कप्तानी से हटा के वर्सेस साउथ अफ्रीका से लेके ODI वर्ल्ड कप तक के लिए नया कप्तान चुना जाएगा। और इस कप्तानी की दौड़ में जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो हैं शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी वक्त से मुशावरत जारी है और कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी ने यह डिमांड की है कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और डिसीजन उनके अपने होंगे, टीम सिलेक्शन उनकी अपनी होगी। और ये जो सारी चीज़ें शाहीन शाह अफरीदी मांग रहे हैं ये रिजवान के पास नहीं थी। यानी कि हमने देखा कि रिजवान जब जब मैच हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ आके कह दिया कि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ और मुझसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनमें मेरा कोई किरदार नहीं है। उसकी मतलब कि जो सिलेक्शन है या ऊपर से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे किस प्लेयर को कहाँ पे भेजना है और भी बहुत से, तो वहाँ पे रिजवान का किरदार एक डमी कप्तान वाला था। यानी कि ग्राउंड में भी जो डिसीजन लिए जाते थे वो रिजवान के पास अथॉरिटी नहीं थी। रिजवान के मुताबिक ये सारी जो पावर थी टीम सिलेक्शन की, प्लेइंग 11 की या ऑन द ग्राउंड भी जो डिसीजन लेते थे वो आकिब जावेद साहब लेते थे और मेरे पास इसका इख्तियार नहीं था। बहुत बार रिजवान ने ये बात की है और मेरे ख्याल में ये चीज़ उन्हें ज़्यादा महंगी पड़ी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार आके साफ तौर पर कह रहे थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच हारने के बाद जो जिम्मेदारी है वो कप्तान पे आती है और कप्तान अगर हाथ उठा ले तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि डिसीजन मेकर इस वक्त आकिब जावेद साहब हैं। और आकिब जावेद साहब को ये बात नागवार गुजरी होगी कि हर बार रिजवान हाथ क्यों उठा लेता है और शायद इसी वजह से अब कप्तान को हटाने की बातें की जा रही हैं। हमारे ख्याल में जो T20I के कप्तान का बेहतरीन उम्मीदवार था वो शाहीन था और ODI में क्योंकि शाहीन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इंजरीज के मसाइल का भी शायद उसे सामना करना पड़े, तो यहाँ पे शाहीन को मेरे ख्याल में ODI की दौड़ में शामिल नहीं करना चाहिए था और शाहीन को T20I की कप्तानी ही सौंपनी चाहिए थी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक लंबे अरसे के बाद वापस रिदम में आए हैं और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन पे मेरे ख्याल में वही जो लोड है वो काफ़ी है। ODI की कप्तानी भी देना, T20I की भी देना, फिर और उसके बाद T20I की ना देना भी उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आगा जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं T20I में तो वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी बेटर ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन ODI में उस शाहीन को कप्तानी देना एक मेरे ख्याल में रिस्की फैसला होगा, क्योंकि शाहीन की जो इंजरीज हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा, वर्कलोड भी देखना पड़ेगा और भी बहुत सी चीज़ें। जहाँ तक बात है बाबर की, तो बाबर आजम इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन ये एक निहायत अहमकाना फैसला होगा अगर बाबर को तीसरी बार कप्तानी सौंपी गई। और ये उससे भी बड़ा अहमकाना फैसला होगा बाबर का अगर बाबर कप्तानी ले लेता है। यानी कि बाबर आजम को अब कप्तानी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और सारा फोकस अपनी बैटिंग पे रखना चाहिए, क्योंकि जो बाबर के चाहने वाले हैं उन्होंने भी ये देखा है कि कप्तानी लेने के बाद बाबर की परफॉर्मेंस बहुत गिरी थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर बाबर पे आया था। और यहीं पे जो टीम में फूट पड़ी थी, जो ग्रुप्स बने थे वो भी तब बने थे जब बाबर ने कप्तानी दूसरी बार ली थी। शाहीन से कप्तानी जब छीनी गई थी, क्योंकि हम यही कहेंगे छीनी गई थी, क्योंकि एक मुश्किल दौरा दिया गया था शाहीन को, दौरे न्यूजीलैंड, और उस वहां से आते साथ ही कप्तानी वापस सौंप दी गई बाबर आजम को और वहां से जो है वो ग्रुपबंदी शुरू हुई टीम में और ये सारा मामला हुआ। बाबर अंडर प्रेशर बैटिंग की वजह से ही बहुत है, बाबर बैटिंग की वजह से ही बहुत अंडर प्रेशर है। हमने देखा है कि वो प्रेशर से नहीं निकल पा रहा और यही चीज अगर उस पर डबल प्रेशर डाल दिया गया तो जो उसके 30, 40, 45 रन आ रहे हैं शायद ये भी ना आए। बाकी सलमान अली आगा मेरे ख्याल में एक बेटर चॉइस थे आपके पास ODI की कप्तानी के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिजवान की कप्तानी की, तो सबसे बड़ी जो जिल्लत उठानी पड़ी थी वो चैंपियन ट्रॉफी में हमने उठाई थी, जहां पे हम होस्ट थे और हम पहले ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, हम कोई भी मैच नहीं जीते थे और उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से भी हारे हुए और साथ में हम न्यूजीलैंड से भी हारे हुए। लेकिन ठीक है, अफ्रीका से जीते थे, ऑस्ट्रेलिया से जीते थे और वहाँ पे हम देख लें तो साइम अयूब की कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस आ गई थी, साथ में बॉलिंग में हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। तो ये एक दो परफॉर्मेंस थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम कहेंगे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी की थी रिजवान ने और हम जीते थे। तो सलमान अली आगा बेटर ऑप्शन है ODI के लिए और शाहीन शाह अफरीदी T20I के लिए बेहतरीन ऑप्शन होंगे।
अगर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ओडीआई की कप्तानी भी शाहीन को सौंपी जाएगी और ये जो डिसीजन है ये आपके सामने कल या परसों तक आ जाएगा, यानी कल परसों जो भी फैसला होगा वो हम देख लेंगे।